प्रिय छात्र छात्राओं, सुप्रभात। आज इस वीडियो में मैं उपस्थित सुरेश चंद्र हूं और इस वीडियो में आप सभी लोग उपस्थित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय बच्चों, कक्षा 6 में हमारी जो हिंदी बसंत नाम की बुक चल रही है उसमें आज पाठ 13 मैं सबसे छोटी हूँ कविता का आज हम सब लोग अध्ययन करेंगे। प्रिय बच्चों, ये कविता जो है मैं सबसे छोटी हूँ कविता, ये बहुत ही सुंदर ढंग से इसको लिखने वाले हैं श्री सुमित्रानंदन पंत जी। श्री सुमित्रानंदन पंत जी ने इस कविता की रचना की है, तो इनको रचयिता कहा जाता है सुमित्रानंदन पंत जी, जिन्होंने ये मैं सबसे छोटी हूँ कविता की रचना की है। समझ में आ गया? आप देखिए बच्चों, इस पूरी कविता को कितने बढ़िया ढंग से इन्होंने लिखा है और कितना प्रकृति से ओतप्रोत छोटे बाल सुलभ बच्चों के बारे में जो बताया है वो मैं आज इस कविता में हम सब लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। और देखिए बच्चों, कविवर सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालना अति आवश्यक है। कवि जी ने क्या चीज इसमें बताई है, उनका जन्म कहाँ हुआ, कौन थे, थोड़ा सा प्रकाश डालना अति आवश्यक है कवि के बारे में, क्योंकि ये जो मैं सबसे छोटी हूँ कविता की रचना की है सुमित्रानंदन पंत जी ने। बच्चों, मैं थोड़ा सा संक्षेप में प्रकाश डालूंगा। यह कविता छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। ये कविता जो रचना है वो छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। बच्चों, इनका जन्म 20 मई सन 1900 में उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम गंगा दत्त था और इनकी माता का नाम सरस्वती था। बच्चों, हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं ये श्री सुमित्रानंदन पंत जी। बच्चों, ये बचपन से ही कविता लिखने लगे थे। ये एक संवेदनशील व्यक्ति तथा प्रकृति प्रेमी कवि थे। इन्हें इसीलिए प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। बच्चों, आज ये हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन इनकी लिखी हुई कविता मैं सबसे छोटी हूँ का हम सब लोग पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। बच्चों, इनकी मृत्यु सन 1977 में हो गई थी। इनकी कविताओं में भावुकता तथा विचारशीलता दोनों का समन्वय है। बच्चों, सुमित्रानंदन पंत जी की भाषा सरल, सरस और प्रभावपूर्ण है। ये मैंने थोड़ा सा संक्षेप में आपको पंत जी के बारे में बताया। तो इनकी माता का नाम क्या था? गंगादत्त। इनकी पिता का नाम गंगादत्त और माता का नाम सरस्वती था, ध्यान रखें। और इनका जन्म जो था वो उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले में हुआ था, ये ध्यान रखें। इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखें। इनकी कविताओं में भावुकता तथा विचारशीलता दोनों का समन्वय है, ये भी ध्यान रखें। इनकी भाषा सुमित्रानंदन पंत जी की भाषा बहुत ही सरल, सरस और प्रभावपूर्ण है। बच्चों, मैं सबसे छोटी हूँ, इस कविता में कवि जी ने क्या बताया है, कविवर सुमित्रानंदन ने क्या बताया है, थोड़ा सा संक्षेप में बताना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से। बच्चों, सुमित्रानंदन पंत जी ने इस कविता में माँ और उसकी ममता के अविस्मरणीय पलों को शब्दों के द्वारा जीवंत कर दिया है। कवि ने वालिका के माध्यम से अपनी इच्छाओं को व्यक्त किया है कि वो अभी छोटी ही रहना चाहती है, अभी वो
ममता के आंचल की छांव तले छिपी रहना चाहती है। वो माँ का हाथ थामे उसके पीछे पीछे बिना किसी चिंता या परेशानी के चलते रहना चाहती है। वो हमेशा सबसे छोटी होना चाहती है ताकि माँ अब भी उसकी देखभाल करे, धूल भरे शरीर को पोंछे, उसे सजाए, उसे खिलौने दे और परियों की दुनिया जैसी सुखद भविष्य की कामनाओं वाली कहानियां सुनाए। बालिका माँ के आंचल में सारे भय और सारी दुविधाओं से परे छिपी रहना चाहती है। बच्चों, वह बचपन के सुखद समय से कभी भी आगे नहीं बढ़ना चाहती। कवि ने इस कविता द्वारा बचपन के जीवन तथा माँ की देखभाल को सचित्र कर दिया है। इस कविता के माध्यम से कवि ने जिस कविता के द्वारा बचपन के जीवन तथा माँ की देखभाल को सचित्र कर दिया है, ऐसा इस पूरी कविता का भाव है जो मैंने आपके सम्मुख रखा। बच्चों, अभी मैं थोड़ा सा संक्षेप में बताऊंगा कि इस कविता का उद्देश्य क्या है। बच्चों, इसका निचोड़ क्या है। यह कविता जहां एक ओर ममता तथा बचपन के सुखद क्षणों को उभारती है, वहीं कहीं ना कहीं आज की भागदौड़ से तनावग्रस्त मनुष्य की उस चाह को भी शब्द दिए हैं जिसमें वह शांति और तनाव रहित जीवन की कल्पना मात्र करता है। आज माँ या अन्य बुजुर्गों की उपेक्षा व तिरस्कार आम जीवन का हिस्सा बन गए हैं। इसका कठोर शब्दों में विरोध करते हुए सुमित्रानंदन पंत जी ने एक बार पुनः समाज को माँ के आंचल, प्यार और देखभाल को ही सुख और एकमात्र साधन बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखिए, इस कविता में कुछ कठिन शब्दार्थ आए हैं, इनको एक बार पढ़ लें। अंचल का अर्थ होता है आंचल। आंचल कहते हैं साड़ी का वह भाग जो कमर के ऊपर होता है। छलना का कपट करना। मात का अर्थ होता है माता और कर का अर्थ होता है हाथ। सज्जित का अर्थ होता है सजाकर। गात का अर्थ होता है शरीर। सुखद का अर्थ होता है सुख देने वाली। और निष्प्रह यानी बिना इच्छा के। और निर्भय का अर्थ होता है निडर। बच्चों, ये कठिन शब्दार्थ आए हैं, इनको नोट कर लें। और अगली वीडियो में मैं इस पूरे पाठ कविता की पूरी व्याख्या करके आपको फिर उपस्थित हूँगा। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको अगली वीडियो हम जैसे ही लोड करें आपको नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।